जब से मोबाइल आया है सब मोबाइल के पीछे पागल है। कोई भी काम करेगा तो मोबाइल के मदद से ही करेगा। अगर किसी चीज को जोड़ना हो, घटाना हो, कुछ भी करना हो तो हम मोबाइल का मदद लेते हैं। कोई चीज हमको याद नहीं आता है तो गूगल बाबा से पूछते हैं भारत की राजधानी कहाँ है, तो गूगल बाबा फिर थोड़ा देर बाद बताता है नई दिल्ली। इसी प्रकार एक गाड़ी गूगल बाबा के चक्कर में नदी में कूद गया और 3 व्यक्ति का जान चला गया। उस गाड़ी में 3 ही व्यक्ति था और तीनों का तीनों मर गया और यह सारा गलती गूगल बाबा का है। देखिए गूगल बाबा के चक्कर में 3 की मौत, ठीक है। गूगल मैप ने दिखाया रास्ता, आगे फूल खत्म। और यह घटना कैसे हुआ, किस दिन का है, पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल यह घटना कहां की है, यह घटना है यूपी के बरेली की। 3 व्यक्ति शादी में जाता है, एक व्यक्ति के रिश्तेदार में शादी रहता, दोस्त के दोस्त रहते हैं। तीनों व्यक्ति वैगनआर गाड़ी में जाता है शादी में, और शादी में जाने के दौरान वो लोग को पता नहीं रहता है रास्ता, तो गूगल में जाकर जीपीएस ट्रैकर लगाता है और जीपीएस बताता है कि ये रास्ता इधर से जाने का है यहाँ पे। और जैसे ही वो रास्ता गूगल ट्रैकर के मदद से जाता है तो गूगल रास्ता गलत बता देता है। गूगल बाबा उसको ठग लेता है, जो जीपीएस में रास्ता ट्रैक करता है वो उसको ठग लेता है और उसके बाद वो उसको ऐसे रास्ते में घुसा देता है जहां पे एक निर्माणाधीन पुल रहता है। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम, और इसी के थ्रू हम लोग पता करते हैं किसी भी लोकेशन को। लोकेशन में यह बताता है कि जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उसमें ट्रैफिक कितना है, जाने में कितना टाइम लगेगा उस जगह पे पहुंचने पे जहां पे आप लोकेशन ट्रैक कर रहे हैं, प्लस कितना किलोमीटर है, सब चीज बता देता है। पहले के जमाने में हम लोग जब रास्ता में जाते थे तो कोई व्यक्ति गाय चराते हुए मिलता था, कोई बुजुर्ग मिलता था, कोई ग्रामीण मिलता था, तो उससे पूछते थे तो वो बड़ा सटीक जानकारी देता था। यह भी बताता था कि यहाँ पे जाएंगे तो आपको कोई खतरा नहीं है, रास्ता यहाँ पे ये काम हो रहा, वो काम हो रहा। लेकिन गूगल बाबा ये सब बताया नहीं, और जीपीएस ट्रैक करने के बाद उसको एक पुल का रास्ता बताया। उसी पुल पर वो गाड़ी जाने लगा, आधा पुल बना हुआ था और आधा टूटा हुआ था, और आधे पुल पर से वो गाड़ी धड़ाम से पानी में कूद जाता है, जिसके बाद पूरा वैगनआर गाड़ी पानी के अंदर चला जाता है। 3 व्यक्ति रहता, मौके पे ही शायद तीनों की मौत हो जाती है, क्योंकि यहां पे जब पुलिस पहुंचती है तो वो पुष्टि करता है कि यहां पे जो 3 व्यक्ति इसके अंदर थे शायद गाड़ी जैसे गिरा होगा मर गया होगा, क्योंकि गाड़ी का प्रखच्चा उड़ जाता है। ऐसा सिचुएशन जब गाड़ी का हो गया, उसका पार्ट पुर्जा टूट गया, तो लोग जो इसमें होंगे वो जगह पे ही मर गए होंगे। और मरने के बाद जो है बहुत सारे लोगों का भीड़ हो गया था। आप देख सकते हैं अगल बगल पूरे ग्रामीण यहाँ भर गए थे। बचाने का भी कोशिश करते, बचा नहीं पाते, क्योंकि गाड़ी का कंडीशन आप देख सकते हैं। तो गूगल हर चीज बताता है, लेकिन क्या सही बताता है इसकी जानकारी आप एक बार लोगों से भी ले लीजिए। कहीं गूगल ट्रैक करते तो एक बार लोगों से भी पूछने में क्या जाता है। गूगल के भरोसे बहुत चीज बर्बाद हो जाता है, तो इसका ध्यान रखिए। और इसी कारण से 3 व्यक्ति की मौत हो गई, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम था नितिन, दूसरे का अमित और तीसरे का अजीत। नितिन, अमित और अजीत गूगल ट्रैक में जीपीएस के चलते बेचारा मर गया, और मरने के बाद वहां पे लोग इसके रिश्तेदार जो आए वो सारा घटना को बताएं। जब मौके वारदात पर हरिपुर के पुलिस पहुंची तो उन्होंने सारा जानकारी प्राप्त किया और बताया ये व्यक्ति सब खललपुर गांव के थे, जहां से वो शादी में जा रहे थे दूसरे गांव में, ठीक है। और जिसके दौरान ये तीनों आधे पुल में आके गिर जाते हैं। अब हमारा यह सवाल सरकार से है, यूपी सरकार से, कि क्या आपने इस पुल के बारे में जानकारी नहीं ली थी? पिछले 1-1.5 साल से इस पुल का काम रुका हुआ था, तो जहां से इसका रास्ता है वहां बांस दिया जा सकता था, बैरियर दिया जा सकता था, जिससे कि इन तीनों की जान बच सकती थी। लेकिन सरकार को तो कुछ पे ध्यान है नहीं, सिर्फ वोट कैसे लेना है, हमें चुनाव पे ध्यान देना है, उसी सब के चक्कर में लगे हुए हैं और लोगों की जान जा रही है। बताइए आज ये तीनों, ठीक है इन तीनों का गलती है कि ये लोग गूगल पे भरोसा किया और पुल के आगे उसको दिखाई नहीं दिया क्या। लेकिन आप सोच के देख सकते हैं कि अगर गाड़ी इस वैगनआर की स्पीड 100 या 110 के करीब है, तो यहां पे अगर इसको दिखा होगा तो शायद ये लोग गाड़ी को रोक नहीं पाए होंगे और जंप कर गए होंगे, क्योंकि ज्यादा स्पीड में होगा। अब कोई पुल पे जा रहा तो उसे ऐसा थोड़ी लगेगा कि वहां आगे जो है ये पुल टूटा हुआ होगा, तो शायद ये लोग नहीं देख पाए थे और स्पीड में थे, जिसके वजह से गाड़ी को ब्रेक नहीं कर पाए और कूद गए।
खैर ये तो इन लोगों की गलती है, लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको ध्यान रखना चाहिए कि जो पुल निर्माणाधीन है उसके आगे बैरियर लगा दीजिए कि आगे काम हो रहा, बोर्ड लगा दीजिए। कुछ नहीं लगा था, ना बोर्ड था ना बैरियर था। इस वजह से ये तीनों इस पुल में गाड़ी घुसाए गूगल ट्रैक के जरिए और उसके बाद यहाँ पे कूद गए। हम बस यूपी सरकार से और वहां के प्रशासन से यही पूछना चाहते हैं, क्या कभी उनका ध्यान इस पुल के रास्ते पर नहीं गया जहां से ये गाड़ी घुसी थी? अगर जाता तो इन तीनों का जान बच सकता था। हाँ, अब लगता है कि इन लोगों के शहीद होने के बाद शायद इस पुल पे ध्यान जाएगा वहां का सरकार को, लेकिन जाने से क्या फायदा? ऐसे ऐसे कई पुल पड़े होंगे, गवर्नमेंट का इस पे जरा भी ध्यान नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ चुनाव पे ध्यान रहता है। उम्मीद है कि आप अपने कमेंट से यूपी सरकार तक मेरी बातों को पहुंचा सकते हैं कि जहां पे भी इस प्रकार का निर्माणाधीन कार्य हो रहा है वहां आगे जो रास्ता है उस पे या तो बोर्ड लगा दे या बैरियर लगा दे, ताकि इस प्रकार से निर्दोष लोगों का जान ना जा सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद।